बहुत पुरानी बात है। किसी राज्य में एक राजा हुआ करता था। वो बहुत ही लालची था। अपनी प्रजा को परेशान करके उसे बहुत खुशी होती थी। उसी राज्य में सोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। एक दिन सोहन खेतों से घर लौट रहा था कि तभी रास्ते में उसे मिट्टी से बनी 7 छोटी भैंसें दिखाई देती है, जो किसी खिलौनों की तरह लग रही थी। अरे, ये सभी भैंसें तो मिट्टी से बनी है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत है। पता नहीं कौन इन्हें यहाँ छोड़कर चला गया। एक काम करता हूँ, मैं इन्हें उठाकर घर ले जाता हूँ। मेरे घर के आसपास बहुत सारे छोटे बच्चे रहते हैं। मैं इन भैंसों को उन्हें खेलने के लिए दे दूंगा। इतना कहकर सोहन उन सभी 7 भैंसों को उठाकर अपनी झोली में डालकर अपने घर चला जाता है। फिर सोहन सभी भैंसों को एक कतार में खड़ा करके रसोई घर में खाना बनाने चला जाता है। थोड़ी देर के बाद सोहन जैसे ही खाना खाने बैठता है कि तभी अचानक एक कुत्ता उसके कटोरे का दूध पीने वहां पहुंच जाता है। सोहन उस कुत्ते को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक कटोरे का सारा दूध 7 भैंसों के ऊपर गिर जाता है और देखते ही देखते मिट्टी की बनी भैंसें असली भैंसों में बदल जाती है। यह चमत्कार देख सोहन को बड़ा आश्चर्य होता है। फिर अगले दिन से सोहन उन सभी भैंसों की देख रेख करना शुरू कर देता है, लेकिन वह 7 भैंसें जरा भी दूध नहीं देती, सिर्फ सारा दिन चारा खाया करती थी। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन फिर एक दिन अचानक तेज बारिश की वजह से मोहन की खेतों की सारी फसल बर्बाद हो जाती है। अरे, ये क्या हो गया? मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। अब मैं क्या करूं? लगता है मुझे भूखा मरना पड़ेगा। इस तरह दुखी होकर सोहन अपना सर पकड़कर रोने लगता है, लेकिन तभी वह 7 भैंसें सोहन के पास आ जाती है। फिर एक एक कर सभी भैंसें अपने मुंह से ढेर सारे सोने के सिक्के, हीरे और नोटों के बंडल उगलने लगती है। यह चमत्कार देख सोहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अरे, ये सभी भैंसें तो जादुई है। भगवान का लाख लाख शुक्रिया, इन्होंने बिल्कुल सही वक्त पर मेरी मदद की है। उसके बाद सोहन सारी दौलत इकट्ठा करके अपने घर ले जाता है। उस दिन के बाद से सोहन की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है और वह एक अमीर आदमी बन जाता है। वहीं सोहन के घर के पास राजू नाम का एक लालची आदमी रहता था। अरे, ये सोहन का बच्चा अचानक रातों रात इतना अमीर कैसे बन गया? कल तक इसके पास खाने के लिए 2 रोटी भी नहीं थी। आज ये लोगों को पैसे बांट रहा है। आखिर बात क्या है? मुझे सच्चाई का पता लगाना ही होगा। उस दिन से राजू हर वक्त सोहन पर नजर रखने लगता है। फिर एक दिन, सुनो मेरी प्यारी भैंसों, मैं गरीबों की मदद करके उनकी जिंदगी से दुखों को दूर करना चाहता हूँ। इस नेक काम के लिए मुझे ढेर सारी दौलत चाहिए। सोहन के इतना कहते ही सभी 7 भैंसें पहले की तरह एक एक करके अपने मुंह से ढेर सारे सोने के सिक्के, हीरे और नोटों के बंडल उगलने लगती है। सोहन उन सभी को उठाकर एक बड़े थैले में बांध देता है। कल सुबह होते ही मैं ये सारी दौलत गरीबों में बांट दूंगा। लेकिन दूसरी तरफ राजू ये सब देख लेता है। मैं इन भैंसों को साधारण समझ रहा था, लेकिन ये सभी तो जादुई भैंसें निकली। इस मूर्ख सोहन के पास ये भैंसें नहीं रहनी चाहिए। मैं आज ही इन भैंसों को चुरा कर अपने घर ले जाऊंगा। इस तरह राजू उन 7 भैंसों को चुराने का इरादा बना लेता है। फिर रात होते ही वह चोरी से सोहन के घर में घुस जाता है और एक बड़ी सी रस्सी लेकर उन 7 भैंसों को बांधने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी उसे जोरदार बिजली का झटका लगता है। अरे, मर गया रे! कोई बचाओ मुझे! राजू जमीन पर गिर जाता है और तभी एक भैंस लात मारकर उसे हवा में उड़ा देती है। राजू दूर एक कीचड़ के गड्ढे में जा गिरता है। अरे सत्यानाश! ये क्या हो गया? लगता है मैं उन जादुई भैंसों को कभी नहीं पकड़ पाऊंगा। लेकिन अगर वो भैंसें मुझे नहीं मिल सकती तो मैं उन्हें सोहन के पास भी नहीं रहने दूंगा। मैं कल ही राजा के पास जाकर इसकी शिकायत लगाता हूँ। फिर अगले दिन राजू दरबार में जाकर राजा को उन 7 भैंसों के बारे में सब कुछ बता देता है। महाराज, वह 7 जादुई भैंसें आप जैसे महान राजा के पास होनी चाहिए। अगर मैं उस सोहन की जगह होता तो ईमानदारी से वह 7 भैंसें आपके हवाले कर देता।
लेकिन वह सोहन बहुत ही लालची और मतलबी है। उसने आपका जरा भी सम्मान नहीं किया और खुद उन 7 भैंसों का मालिक बनकर बैठा है। आप इसी वक्त उसे गिरफ्तार करवा लीजिए। हाँ, तुम ठीक कहते हो। जाओ सिपाहियों, इसी वक्त मोहन के साथ साथ उन 7 भैंसों को लेकर यहाँ आ जाओ। राजा की बात सुनकर सभी सिपाही सोहन के घर पहुंच जाते हैं और उसे जंजीरों में जकड़कर उन 7 भैंसों के साथ दरबार में ले आते हैं। क्यों रे सोहन के बच्चे, तूने इन जादुई भैंसों के बारे में हमें क्यों नहीं बताया? हम यहाँ के राजा हैं। इन 7 जादुई भैंसों पर हमारा अधिकार है, लेकिन तूने अपने राजा के साथ धोखेबाजी की है, इसलिए हम ये 7 भैंसों को अपने कब्जे में लेते हैं। आज से ये हमारे महल की धरोहर है और तू इसी वक्त यहाँ से निकल जा। उसके बाद हमारा राजा बहुत ही दुष्ट और लालची है। उन जादुई भैंसों को उसके पास नहीं रहना चाहिए, वरना वह उनकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करेगा। मुझे किसी भी तरह उन 7 भैंसों को आजाद कराना होगा। उसके बाद मैं ये राज्य हमेशा के लिए छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। फिर रात होते ही सोहन चोरी से महल में दाखिल हो जाता है और वह भैंसों की रस्सियां खोलकर उन्हें आजाद कर देता है। लेकिन सिपाही उसे पकड़ लेते हैं और तभी वहां राजा भी आ जाता है। तूने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, इसलिए अब हम तुझे इसकी सजा देंगे। चलो सिपाहियों, इसी वक्त इसकी गर्दन काट कर इसे मौत के घाट उतार दो। लेकिन तभी अचानक वह 7 भैंसें वहां से भागने लगती है। वो देखिए महाराज, सभी भैंसें भाग रही हैं। अरे मूर्खों, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? चलो उनका पीछा करते हैं। फिर राजा अपने सभी सैनिक और मंत्रियों के साथ घोड़े पर बैठकर उन 7 भैंसों का पीछा करने लगता है। लेकिन वह सभी भैंसें बहुत तेज भाग रही थी। अरे ये क्या? ये सभी भैंसें तो मेरे घोड़े से भी ज्यादा तेज भाग रही है, लेकिन कोई बात नहीं, ये मुझसे बच नहीं पाएगी। इस तरह काफी देर भागने के बाद वह सभी भैंसें एक समुद्र के किनारे पहुंच जाती है। हा 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 हा, अब ये भैंसें कहीं नहीं जा सकती। चलो सिपाहियों, इन्हें जंजीरों में जकड़कर महल ले चलो। सिपाही हाथों में जंजीर लेकर उन भैंसों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी वह भैंसें समुद्र के पानी के ऊपर भागने लगती है। अरे नहीं, ये भैंसें तो पानी के ऊपर चल रही है। इससे पहले कि ये समुद्र में दूर निकल जाए, हमें इन्हें पकड़ना ही होगा। तभी राजा को समुद्र के किनारे एक बड़ा जहाज दिखाई देता है। वह अपने सभी सिपाहियों और मंत्रियों के साथ जहाज पर सवार होकर भैंसों का पीछा करने लगता है। और मंत्रियों के साथ जहाज पर सवार होकर भैंसों का पीछा करने लगता है। और तेज चलाओ सिपाही, मैं किसी भी कीमत पर उन जादुई भैंसों को पकड़ना चाहता हूँ। हाँ हाँ महाराज, हम कोशिश कर रहे हैं। चलो साथियों, जोर लगाओ। इतना कहकर सिपाही जहाज की रफ्तार तेज कर देते हैं और वह जहाज उन 7 भैंसों के करीब पहुंच जाता है। हा 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 हा, अब कहाँ जाओगी? चलो सिपाहियों, जल्दी से जाल फेंक कर इन 7 भैंसों को पकड़ लो। लेकिन तभी अचानक वह 7 भैंसें आपस में जुड़कर अपने आप को एक बड़े सांप में बदल लेती है। यह देख राजा और उसके लोगों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वह सारे सिपाही मंत्री डर के कांपने लगते हैं। अरे ये क्या हो गया? ये भैंसें इतने बड़े सांप में कैसे बदल गई? ये सांप तो बहुत ही खतरनाक लग रहा है। चलो सिपाहियों, जल्दी से तीरों से हमला करके इस सांप को मार डालो। सभी सिपाही सांप के ऊपर तीरों से हमला कर देते हैं, लेकिन सांप को कोई फर्क नहीं पड़ता। यह देख राजा घबरा जाता है। अरे ये क्या? इस सांप पर तो तीरों का कोई असर नहीं हो रहा। अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।